नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है गणित के गुरुजी यूट्यूब एजुकेशनल चैनल पर। आज के वीडियो में हम एक महत्वपूर्ण बुक के बारे में बात करेंगे जो कि इस पीढ़ी की रेलवे सामान्य विज्ञान की बुक है। इस बुक में 31 वर्षों का हल प्रश्न पत्र सहित दिया गया है। यह बुक रेलवे परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, इस बुक में 1992 से 2024 तक के रेलवे परीक्षाओं में पूछे जाने वाले सभी प्रश्नों का संग्रह है। इस बुक में 1428 सेट्स हैं। इस बुक में आरआरसी ग्रुप डी 2022 के प्रश्न भी सम्मिलित हैं। यह बुक 970 हल प्रश्न पत्र, 90 विषय, 303 मॉडल सेट्स, 65 टेस्ट पेपर का संग्रह है। इस प्रकार से इसमें कुल 1428 सेट्स हैं। दोस्तों, यह बुक रेलवे परीक्षाओं के लिए ही नहीं बल्कि अन्य परीक्षाएं जिसमें सामान्य विज्ञान पूछा जाता है उन सभी परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो चलिए हमारे साथ इस बुक को पूरा कीजिए और अपने तैयारी को बेहतर बनाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम करेंगे इस पीढ़ी की रेलवे सामान्य विज्ञान का पेज नंबर 78। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने उपधातुएं हैं? दोस्तों, आधुनिक आवर्त सारणी में 6 उपधातुएं हैं। पुरहस्त ग्रंथि से होने वाले स्त्राव किसमें प्रवेश करता है? दोस्तों, पुरहस्त ग्रंथि से होने वाले स्त्राव मूत्र मार्ग में प्रवेश करता है। किस प्रकार की कोशिका से त्वचा बनी है? दोस्तों, अधिचर्म कोशिका से त्वचा बनी है। ऑक्सिलिक एसिड का एक प्राकृतिक स्रोत क्या है? दोस्तों, ऑक्सिलिक एसिड का एक प्राकृतिक स्रोत टमाटर है। उत्प्लावन बल का परिमाण तरल के किस पर निर्भर करता है? दोस्तों, उत्प्लावन बल का परिमाण तरल के घनत्व पर निर्भर करता है। एक सोलर सेल किससे बना होता है? दोस्तों, एक सोलर सेल सिलिकॉन का बना होता है। कौन MgCl2 में विलय है? दोस्तों, जल MgCl2 में विलय है। विस्थापन की परिवर्तन दर को क्या कहा जाता है? दोस्तों, विस्थापन की परिवर्तन दर को वेग कहा जाता है। परमाणुओं से प्राप्त ऊर्जा को क्या कहते हैं? दोस्तों, परमाणुओं से प्राप्त ऊर्जा को नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। किस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 283 है? दोस्तों, एल्यूमिनियम तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 283 है। आधुनिक आवर्त सारणी के बाईं ओर स्थित एकमात्र गैर धातु कौन सी है? दोस्तों, आधुनिक आवर्त सारणी के बाईं ओर स्थित एकमात्र गैर धातु हाइड्रोजन है। कौन सी एक फलीदार फसल है? दोस्तों, दलहन एक फलीदार फसल है। किसी भी माध्यम का पूर्ण अपवर्तक सूचकांक हमेशा क्या होता है? दोस्तों, किसी भी माध्यम का पूर्ण अपवर्तक सूचकांक हमेशा 1 से अधिक होता है। आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा 3/10/2018 सेकंड शिफ्ट। आधुनिक आवर्त सारणी में किस आवर्त में 32 तत्व हैं? दोस्तों, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त 6 में 32 तत्व हैं। किस तत्व के प्रतीक में केवल एक अक्षर होता है? दोस्तों, कार्बन के प्रतीक में केवल एक अक्षर होता है। जी की एसआई इकाई त्वरण की एसआई इकाई के बराबर होती है जो कि क्या है? दोस्तों, जी की एसआई इकाई त्वरण की एसआई इकाई के बराबर होती है जो कि मीटर प्रति वर्ग सेकंड है। हमारे शरीर में हड्डियों में कौन से उत्तक पाए जाते हैं? दोस्तों, हमारे शरीर में हड्डियों में संयोजी उत्तक पाए जाते हैं। कौन सी क्रिया अत्यधिक उष्माक्षेपी होती है? दोस्तों, सल्फ्यूरिक अम्ल का जल में घुलना अत्यधिक उष्माक्षेपी होती है। किस युग्म की एसआई इकाइयां समान है? दोस्तों, कार्य और ऊर्जा की एसआई इकाइयां समान है। आधुनिक आवर्त सारणी में किस वर्ग में पूर्ण आवरण वाले संयोजी इलेक्ट्रॉन और रासायनिक रूप से अक्रिय तत्व होते हैं? दोस्तों, आधुनिक आवर्त सारणी में 18 वर्ग में पूर्ण आवरण वाले संयोजी इलेक्ट्रॉन और रासायनिक रूप से अक्रिय तत्व होते हैं। कौन सी वस्तुओं में स्थितिज ऊर्जा होगी? दोस्तों, उठा हुआ हथौड़ा में स्थितिज ऊर्जा होगी। एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 286 है तो यह किससे संबंधित है? दोस्तों, एक इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 286 है। यह समूह 16 और आवर्त 3 से संबंधित है। क्या हड्डियों को हड्डियों से जोड़ता है? दोस्तों, लिगामेंट यानी कि स्नायु हड्डियों को हड्डियों से जोड़ता है। हाइड्रा स्टारफिश प्लेनेरिया किस प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न होते हैं? दोस्तों, हाइड्रा स्टारफिश प्लेनेरिया पुनर्जनन प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न होते हैं। बड़े परमाणुओं वाले तत्वों से बने बंध क्या होते हैं? दोस्तों, बड़े परमाणुओं वाले तत्वों से बने बंध बहुत कमजोर होते हैं। किस प्रकार के प्रजनन में पूर्णवयस्क छोटे जीव अपने जनक शरीर से अलग हो जाते हैं और एक नया स्वतंत्र जीव बनते हैं? दोस्तों, मुकुलन प्रकार के प्रजनन में पूर्णवयस्क छोटे जीव अपने जनक शरीर से अलग हो जाते हैं और एक नया स्वतंत्र जीव बनते हैं। दांतों का टूटना तब शुरू होता है जब मुंह का पीएच मान कितना हो? दोस्तों, दांतों का टूटना तब शुरू होता है जब मुंह का पीएच 5.5 से कम होता है। प्रकाश वर्ष द्वारा किसे मापा जाता है? दोस्तों, प्रकाश वर्ष द्वारा दूरी को मापा जाता है। आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा 3/10/2018 थर्ड शिफ्ट। मेरिस्टेमेटिक उत्तक एक विशेष भूमिका निभाते हैं और अपनी विभाजित करने की क्षमता को त्याग देते हैं और तब क्या बनाते हैं? दोस्तों, तब स्थायी उत्तक बनाते हैं।
किसमें पतली कोशिका भित्ति के साथ अपेक्षाकृत गैर विशिष्ट कोशिकाएं होती हैं? दोस्तों पैरेन्काइमा में पतली कोशिका भित्ति के साथ अपेक्षाकृत गैर विशिष्ट कोशिकाएं होती हैं। मंदता की SI इकाई क्या है? दोस्तों मंदता की SI इकाई मीटर प्रति वर्ग सेकंड है। किसी वस्तु पर किया गया कार्य किस पर निर्भर नहीं करता है? दोस्तों किसी वस्तु पर किया गया कार्य वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। क्या जल मिश्रित HCl के साथ प्रतिक्रिया नहीं करता? दोस्तों कॉपर जल मिश्रित HCl के साथ प्रतिक्रिया नहीं करता। योनि किसकी ओर जाती है? दोस्तों योनि गर्भाशय ग्रीवा की ओर जाती है। मनुष्यों में महिलाओं में यौन गुणसूत्रों का कौन सा सेट होता है? दोस्तों मनुष्यों में महिलाओं में यौन गुणसूत्रों का XX सेट होता है। कौन सा मिश्रण कम प्रतिक्रिया करने वाला है? दोस्तों प्रोपेन मिश्रण कम प्रतिक्रिया करने वाला है। किस वैज्ञानिक ने यह दिखाया कि द्रव्य को ऊर्जा में और ऊर्जा को द्रव्य में स्थानांतरित किया जा सकता है? दोस्तों अल्बर्ट आइंस्टाइन ने यह दिखाया कि द्रव्य को ऊर्जा में और ऊर्जा को द्रव्य में स्थानांतरित किया जा सकता है। किसकी SI इकाई एम्पियर है? दोस्तों विद्युत धारा की SI इकाई एम्पियर है। सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या है? दोस्तों सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र Na2CO3 है। ओम का नियम किसके बीच संबंध का वर्णन करता है? दोस्तों ओम का नियम विभवांतर और विद्युत धारा के बीच संबंध का वर्णन करता है। किस गैस का उपयोग चिप्स को ऑक्सीकृत होने से रोकने के लिए किया जाता है? दोस्तों N2 गैस का उपयोग चिप्स को ऑक्सीकृत होने से रोकने के लिए किया जाता है। मेंडलीव की आवर्त सारणी किसके दौरान एक जर्मन पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? दोस्तों मेंडलीव की आवर्त सारणी 1872 के दौरान एक जर्मन पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। RRB ग्रुप डी परीक्षा 4/10/2018 फर्स्ट शिफ्ट एक एकल आवृत्ति द्वारा उत्पन्न ध्वनि को क्या कहा जाता है? दोस्तों एक एकल आवृत्ति द्वारा उत्पन्न ध्वनि को टोन स्वर या तान कहा जाता है। शुक्राणु और युग्मक के संयोग की कौन सी प्रक्रिया युग्मज नामक एक संरचना के निर्माण में परिणामित होती है? दोस्तों शुक्राणु और युग्मक के संयोग की फलन प्रक्रिया युग्मज नामक एक संरचना के निर्माण में परिणामित होती है। डाल्टन का सिद्धांत किस नियम पर आधारित है? दोस्तों डाल्टन का सिद्धांत रासायनिक संयोजन के नियम पर आधारित है। किसके समूह के पौधों को सामान्यतः शैवाल कहा जाता है? दोस्तों थैलोफाइट समूह के पौधों को सामान्यतः शैवाल कहा जाता है। चीनी लवण का रासायनिक नाम क्या है जिसका उपयोग हम चीनी व्यंजन तैयार करने में करते हैं? दोस्तों चीनी लवण का रासायनिक नाम मोनोसोडियम ग्लूटामेट है। परमाणु बलों के सिद्धांत की खोज किसने की? दोस्तों परमाणु बलों के सिद्धांत की खोज हिडेकी हुबाका ने की थी। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आप हमारे आने वाले वीडियो से अप टू डेट रहें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप इन प्रश्नों की PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब हम आपसे अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।